क्या हो जब किसी पार्टी के नेता को ही न्यायपालिका का जज बना दिया जाए? क्या हो जब न्यायपालिका में बैठा कोई जज किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता निकल जाए? जी हां, बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें बीजेपी की प्रवक्ता को अब बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बना दिया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना है। अब न्यायपालिका में न्यायिक प्रणाली के साथ ही खिलवाड़ होने लगा है, जिसने कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी की प्रवक्ता आरती अरुण साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। खबर देखिए आप, इसमें साफ साफ लिखा है, बॉम्बे हाईकोर्ट का बनाया गया जज हैरान, विपक्ष ने उठाए सवाल, महाराष्ट्र बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे कौन? खबर देखकर ही ये समझ में आ रहा है कि ये खबर हैरान कर देने वाली है। जिस न्याय प्रणाली पर जनता भरोसा करती है, आज उसमें भी सत्ता का बस चलने लगा है। किसी नेता को, प्रवक्ता को जज बनाकर बैठा दिया जा रहा है। उसके लिए सिफारिश करना कितना सही है, जरा आप ही सोचिए। क्या यही लोकतंत्र की सच्चाई है कि एक पार्टी विशेष के नेता, पार्टी विशेष के प्रवक्ता को हाईकोर्ट का जज बना दिया जाए? फिर इंसाफ कहां होगा? दरअसल आपको बता दें कि जिस प्रवक्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाया गया है, वो महाराष्ट्र में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता थी। 2 साल पहले उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी दी है। आप देख सकते हैं, उनकी आईडी से पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है कि अपॉइंटेड बीजेपी महाराष्ट्र स्पोक पर्सन, और साथ में एक लिस्ट भी शेयर की है उन्होंने, जिसमें उनका नाम 21वें स्थान पर है। तो मतलब 2 साल पहले खुद एडवोकेट आरती अरुण साठे अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ये जानकारी साझा करती हैं कि वो अब बीजेपी की प्रवक्ता हैं। और अब आप देख सकते हैं, हम सबके सामने राजनीति की एक दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें ये साफ दिखाया जा रहा है कि अब आरती साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया जा रहा है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में एक नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये नियुक्ति है आरती अरुण साठे की। आरती साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस की नियुक्ति का ऐलान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को किया। अब उनका नाम सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। आरती साठे की नियुक्ति को लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल आरती साठे कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की नेता है। वो महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता भी रह चुकी है। तो दरअसल आपको बता दें कि 28 जुलाई को ही ये लिस्ट सामने आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को अब हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया जा चुका है। आरती साठे का नाम लिस्ट में आने के बाद 1-2 दिन मामला काफी शांत रहा, क्योंकि किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे जैसे ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तो तमाम सवाल खड़े होंगे ही। और हमारा मानना है कि सवाल खड़े भी होने चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जैसे संस्थान में अगर राजनीतिक बैकग्राउंड वालों की नियुक्ति होने लगे तो ये बेहद शर्मनाक मामला है। ऐसे में अगर एक बीजेपी की प्रवक्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता है, तो इसे कितना सही माना जाएगा, जरा आप ही सोचिए। अब इस नियुक्ति को लेकर महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश का सियासी पारा काफी हाई चल रहा है। विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है और ये पूछ रहा है कि आखिर क्यों और कैसे ऐसी चीजें हो रही हैं। न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप बेहद शर्मनाक है। क्यों किया जा रहा है? आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। एनसीपी शरद पवार के विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है और उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया है और बीजेपी वालों को जमकर धोया है। उन्होंने एक चैनल से बातचीत करते हुए भी कहा है इस बारे में और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी ट्वीट किया है। लिखा है, आरती साठे की न्यायाधीश की पद पर नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। उन्होंने कहा कि इसमें न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर दूरगामी परिणाम होंगे। ये न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़े में बदल देगा। उन्होंने कहा कि जब किसी हाईकोर्ट का जज राजनीतिक पृष्ठभूमि हो और वो खुद किसी पार्टी में रहा हो, तो कौन गारंटी देगा कि न्याय राजनीतिक पूर्वाग्रह वाला नहीं होगा। उनका ये साफ कहना है कि जो सत्ताधारी पार्टी का पक्ष रखता हो, किसी पार्टी का नेता हो, वो हाईकोर्ट का जज कैसे ही हो सकता है। उन्होंने आरती साठे की नियुक्ति को अनुचित बताते हुए कहा है कि ये न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रभाव डालेंगी। तो अब ऐसे में ये साफ देखा जा रहा है कि इस नियुक्ति ने तो महाराष्ट्र के सियासी केंद्र में बवाल मचा दिया है। रोहित पवार के बाद कांग्रेस के नेता है नाना पटोले, उनकी भी प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है। उनका तो ये साफ कहना है कि ये मामला चिंताजनक है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवई तक को इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अब इस नियुक्ति के बाद सीजेआई गवई को भी इस मामले में घुसने के लिए कहा जा रहा है। नाना पटोले का यह साफ कहना है कि इस गंभीर मामले में सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ध्यान देना होगा, क्योंकि भाजपा की प्रवक्ता को न्यायपालिका का जज बना देना साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है।
लोकतंत्र का गला घोटने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर यह साफ कहना है कि अब आरती साठे का बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं बचा है। उन्होंने 1.5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो अब अगर उनकी नियुक्ति हो रही है तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। खबर भी देखिए आप, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है। वहीं बीजेपी के चीफ स्पोक पर्सन केशव उपाध्याय ने कहा है कि आरती साठे ने 1.5 साल पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उनका इन वर्षों में पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा। अब 1.5 साल बाद उनकी नियुक्ति हुई है। उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं है। रोहित पवार या फिर कांग्रेस अगर उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं तो बता दूं कि उन्हें बीजेपी ने नियुक्त नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश है। तो अब हालांकि आपकी जानकारी के लिए हम भी बता दें कि आरती साठे को फरवरी 2023 में महाराष्ट्र भाजपा का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही वो मुंबई भाजपा की कानूनी सेल की एक प्रमुख भी थी। हालांकि जनवरी 2024 में उन्होंने निजी और पेशेवर कारणों का हवाला देते हुए प्रवक्ता पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उनकी इस नियुक्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कभी उनका किसी पार्टी विशेष से नाता रहा और ऐसा कहा भी जा रहा है कि बीजेपी अब अपना कब्जा न्यायपालिका जैसे न्यायिक संस्थान पर भी करना चाहती है। हालांकि जहां एक तरफ नियुक्ति को लेकर खबर ये सामने आई है कि बीजेपी के प्रवक्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से सिफारिश की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की एंट्री की मांग कर रहा है। फिलहाल इतना कुछ होने के बाद अब ये देखना होगा कि ये मामला कितना गहराता है और ये गहराया हुआ विवाद कौन सा मोड़ लेता है और कैसे बीजेपी आलाकमान इस मामले को शांत करवा पाते हैं। फिलहाल इन सब मामले को लेकर आपको क्या लगता है? क्या इस विवाद में अब बीजेपी बुरा फंसने वाली है? क्या विपक्ष की मांग पर सीजेआई गवाही इस मामले में एंट्री लेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसे लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।